नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट यानी जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे भारत का भूगोल। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 6 जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा मानसून प्रणाली। भारत की मानसून प्रणाली दोस्तों देखेंगे कि कैसे भारत के अंदर कौन सा मानसून है, किस समय प्रवेश करता है और किस दिशा से आता है। दोस्तों विस्तृत अध्ययन आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मानसून। सबसे पहले मानसून के बारे में नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं कि यह मानसून होता क्या है। दोस्तों मानसून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो ये मानसून शब्द हम बोलते हैं ना, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। दोस्तों देखिए, जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। किससे बना है आपका मानसून शब्द? मौसम से बना है। मौसम है अरबी भाषा का शब्द। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, जिसका अर्थ होता है ऋतु। मौसम का अर्थ होता है ऋतु। समझिए यहां से मौसम का अर्थ आपको क्या बताया मित्रों? मौसम का अर्थ बताया ऋतु। वर्ष भर में पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवन प्रत्यावर्तन, यही होता है ऋतु। दोस्तों ऋतु का भावार्थ परिवर्तन होता है। मैंने बताया ना अभी, ऋतु का भावार्थ परिवर्तन अर्थात समय विशेष, मौसम, समय विशेष मौसम के अनुसार स्थलीय व जलीय समीर, समीर यानी पवने की दिशा का पूर्णतः उत्क्रमण ही मानसून कहलाता है। शॉर्ट में समझें तो क्या कहेंगे? पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवत मौसम के अनुसार परिवर्तन, प्रत्यावर्तन ही आपका मानसून होता है मित्रों। समझे? शीतकाल व ग्रीष्मकालीन दो प्रकार का होता है आपका मानसून मित्रों। उतना डीपली नहीं मित्रों, जितना हम सोचते हैं कि इतना कठिन टॉपिक होगा, उतना कठिन टॉपिक नहीं है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। समझिए मित्रों, भारत की बात करें या विश्व की बात करें तो मानसून दो प्रकार का होता है। यहां पर यह मत समझ लेना कि जो भारत के अंदर मानसून आता है दक्षिण भारत से, दक्षिणी भाग से, वो मानसून वो दो शाखाओं में बढ़ता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मानसून की, शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून। सबसे पहले शीतकालीन मानसून के बारे में बात करते हैं। उतना विशेष यहां से भारत के रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं बनता है। नॉर्मल जानकारी के लिए देखिए मित्रों, शीतकालीन मानसून सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सूर्य है, ये आप देखिए, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपकी मध्य अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। सूर्य आपका है, अगर जब इस दिशा की ओर निकलता है, उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध की धरातल पर होता है। अगर सूर्य यहां पर है तो उच्च वायुदाब किधर होगा? इधर होगा मित्रों। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा। अब उच्च वायुदाब यहां पर है और निम्न वायुदाब इधर है, तो हवाएं इस ओर बहेगी। पवनों में पढ़ा था ना हमने। परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी, इस दिशा से उत्तर पूर्वी स्थलीय समीर प्रभावशाली हो जाते हैं, जिसे ही कहते हैं शीतकालीन मानसून। दोस्तों इससे केवल कोरोमंडल तट पर आंशिक वर्षा प्राप्त होती है। भारत का जो कोरोमंडल तट है वहां पर शीतकालीन मानसून से आपको आंशिक वर्षा मिलेगी। अब यह बात करेंगे कि राजस्थान में भी शीतकालीन होती है, तो यह होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। दोस्तों यह मानसूनी वर्षा नहीं है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही आपके राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यहां पर आपको शीतकाल के अंदर वर्षा देखने को मिलती है। दोस्तों यह होता है शीतकाल मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून दूसरा था हमारा, ग्रीष्मकालीन मानसून। विस्तृत चर्चा करनी है क्योंकि संपूर्ण भारत में इसी से होगी वर्षा। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, देखिए ये ग्रीष्मकालीन मानसून कैसे आता है। देखिए, सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य जब कर्क रेखा की ओर आ गया मित्रों, तो उच्च वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध में, सूर्य है आपका जो यहां पर कर्क रेखा पर आ गया है, तो यहां पर उच्च वायुदाब बन जाएगा आपका यहां पर। अब उच्च वायुदाब यहां पर है, निम्न वायुदाब की ओर क्या चलेगी? हवाएं चलेगी मित्रों। तो देखिए, तो उच्च वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध यानी हिंद महासागर पर बन गया है। परिणाम स्वरूप दक्षिण व्यापारिक पवने विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है उसको पार करके दक्षिण व्यापारिक पवने जो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है।
जो पृथ्वी की गति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून में परिवर्तित हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, इस प्रकार से ये हवाएं चलती है, जो पृथ्वी की जो गति है उसके कारण ये हवाएं इस प्रकार से चलती है दोस्तों। भारत के प्रायद्वीपीय अवस्थिति के कारण यह मानसून बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक दूसरी बन जाती है आपका अरब सागरीय शाखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब मित्रों एक बार मैं वापस आपको बता दूं ये मानसून कैसे आता है। तो देखिए मित्रों, दक्षिण पूर्व मानसून, यह है आपका भारत, इस प्रकार से यह है आपका श्रीलंका, नीचे यह भारत है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ये आ रहा है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है मित्रों ये। अब मित्रों यहां पर अगर हम चले ना, ऑस्ट्रेलिया आता है हमारा ये नीचे की ओर, ऑस्ट्रेलिया से आगे चलते हैं तो वहां पर फिर जो हमारा डिग्री के अनुसार चलते हैं तो 65 डिग्री से आपका 75 डिग्री के आसपास वहां पर और आपका चलता है मानसून। लेकिन हमें सिर्फ इसी का बात करनी है जो आपके सूर्य के कारण। अब एक तो ये इधर से सीधा निकल गया, एक ये आएगा इधर बंगाल की खाड़ी में आके फिर इधर निकलता है। यह है मानसून दोस्तों, जो है आपका दक्षिणी पूर्वी मानसून। समझे में, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और जो आगे से आता है ना, ये जो यहां से आता है कम पहुंचता है लेकिन बंगाल की खाड़ी को, यह होता है दक्षिणी पूर्वी मानसून। थोड़ा सा मैं विस्तृत समझाना चाहता हूं आपको। तो देखिए ये हम मानते हैं हमारा भारत, ये श्रीलंका और ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का उच्च वायुदाब क्षेत्र जो हमारे ग्रीष्म काल में बनता है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया का उच्च वायुदाब क्षेत्र। पहला तो जो हिंद महासागर है आपका, ये हिंद महासागर है ना, यहां से निकलता है ये मानसून, ये निकल गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून। समझे मित्रों। अब दूसरा देखिए ये इस प्रकार से जा रहा है, दूसरा निकलता है दक्षिणी पूर्वी मानसून, यह निकलता है ऑस्ट्रेलिया उच्च वायुदाब क्षेत्र से, यहां से निकलता है इस प्रकार से, ये यहां से निकलता है मित्रों और इस प्रकार आता है। यह हमारे जो मानसून है, जो हमारा ये मानसून है ना दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसको भी प्रभावित करता है और भारत तक भी यह मानसून पहुंच जाता है। विस्तृत चर्चा सिर्फ हमें इसके बारे में करनी है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए दो शाखाओं में हमने इसको विभाजित कर दिया भारत में। एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवेश कर रहा था, एक तो देखिए यहां से सीधा आ रहा है भारत के अंदर, एक ये इस प्रकार जाता है और यहां से घूमकर ये बंगाल की खाड़ी से प्रवेश कर जाता है दोस्तों। अब देखिए इस समय उत्तर पश्चिमी भारत, जब ये मानसून उठता है, गर्मी का काल रहता है, जून जुलाई की बात कर रहे हैं हम, तो उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यह भारत है हमारा। अगर हम इस प्रकार से बना लेते हैं मित्रों, उतना तो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन यह मान लो यह हमारा भारत है। तो जो हमारा उत्तरी यह भारत है ना, उत्तरी पश्चिमी भारत, इस भारत में, और यह पाकिस्तान आ गया, यहां पर है ना मित्रों, यहां पर निम्न वायुदाब है, जबकि यहां पर क्या है, उच्च वायुदाब बन जाता है मित्रों। देखिए जिसे मानसून गिर्द के नाम से जाना जाता है, मतलब उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जो निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, इसी को कहते हैं मानसून गिर्द, क्योंकि यह मानसून को खींचता है। कोई गड्ढे में, हम गड्ढे को गिर्द कहते हैं ना हम, तो उसी प्रकार यह मानसून को खींचता है। गड्ढे में किसी को डालेंगे तो वो नीचे चली जाएगी, यह भी मानसून को अपनी ओर खींचता है, इसी वजह से कहते हैं मानसून गिर्द दोस्तों। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है उस समय जो ये हमारा भारत है और पाकिस्तान है, जो यहां पर मैंने गोले में बना रखा, देखिए ये मैंने रंगीन कर दिया इसको, यहां पर जो वायुदाब है वो निम्न स्तर पर पहुंच जाता है दोस्तों, जिससे पवने विषुवत रेखा को पार कर भारत में प्रवाहित होने लगती है। विषुवत रेखा को पार करके पवने जो हिंद महासागर से भारत की ओर आने लगती है, और इसे ही कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून मित्रों। इसको ही क्या कहते हैं, हमें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे है हमारे सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान निकोबार के अंदर 20 मई को पहुंचता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर पहुंचता है 20 मई के आसपास। अब यहां पे यह फिक्स नहीं है कि 20 मई को आएगा, अनुमान है लगभग 20 मई तक, 19, 18 या 21, 22 मई तक वहां पर पहुंच जाता है।
केरल का जो मालाबार तट है वहां पर 1 से 5 जून तक, 1 से 5 जून के मध्य केरल के मालाबार तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंच जाता है। कोलकाता मुंबई में 10 से 14 जून तक पहुंचता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हमारा राजस्थान यहां पहुंचता है 25 से 30 जून के आसपास। और सुदूर पश्चिमी भाग में, सुदूर पश्चिमी भाग जैसे हम बात करें तो जैसे हमारा जैसलमेर है, वहां पर 1 जुलाई के आसपास मानसून पहुंचता है। असम की बात करें तो असम के अंदर ये 5 जून के आसपास ये मानसून है जो आपका पहुंच जाता है। तो ये एक लगभग समय, इस समय भारत के अंदर मानसून है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो पहुंचता है। आगे चलिए मित्रों, आगे अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। 2 शाखाएं थी मित्रों, एक शाखा जो यहां से आ रही है अरब सागरीय शाखा है दक्षिणी पश्चिमी की, एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी से घूमकर आ रही थी। तो अरब सागरीय जो शाखा है ये यहां पर देखिए, ये पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट आ गया यहां पे, इस पर वर्षा करती है। महाराष्ट्र में वर्षा करती है, गुजरात में वर्षा करती है, राजस्थान में वर्षा करती है, मध्य प्रदेश में वर्षा करती है। आगे हम बात करें तो ये हरियाणा, पंजाब तक आगे भी जाती है, लेकिन वहां पर कम वर्षा इनसे हो पाती है। उत्तर पश्चिमी भारत में यह शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। यहां पर आकर जब ये राजस्थान, लगभग राजस्थान में पहुंचती है, राजस्थान पार करती है, उस समय जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये आकर इसमें मिल जाती है। दोस्तों आगे देखिए, अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत के, पश्चिमी घाट पर्वत है उसके पश्चिमी ढाल पर, अरब सागरीय शाखा की बात हो रही है, तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत है, पर्वत से जब मानसून की हवाएं टकराएगी तो वहां पर बारिश अधिक होगी। तो तटीय भाग है ना, जो पश्चिमी तटीय भाग, उसकी तुलना में जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी पश्चिमी दिशा है वहां पर वर्षा अधिक होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो महाबलेश्वर में वर्षा की मात्रा 650 सेंटीमीटर होती है, जबकि मुंबई में यह घटकर 190 सेमी रह जाती है। क्योंकि महाबलेश्वर है यह आपके पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वहां पर 190 सेमी, सॉरी 650 सेमी तक वर्षा होती है महाबलेश्वर में। जबकि तटीय क्षेत्र है वहां पर स्थित है आपका मुंबई, और मुंबई में होती है 190 सेमी वर्षा। दोस्तों इसी प्रकार पश्चिमी घाट क्षेत्र के दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग की तुलना में क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, क्योंकि उसी ओर से मानसून आता है। दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण पुणे के अंदर मात्र 60 सेमी तक, पुणे आपका वृष्टि छाया, कौन सा आपका पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र है उसके वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें कि राजस्थान में अरावली है, अरावली से पश्चिमी जिले वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, उसी प्रकार पुणे आता है, तो वहां पर 60 सेमी वर्षा ही हो पाती है। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं, अरब सागर मानसून की एक शाखा मध्य भारत में नर्मदा एवं ताप्ती की घाटी से होकर गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बिहार तक पहुंच जाती है। अरब सागरीय मानसून है मित्रों, इस प्रकार चलता है, ये हमारा भारत है, तो इस प्रकार देखिए कहां से जाएगा, ये नर्मदा का आपका मैदान आ गया, तो इस प्रकार से ही तो चलता है ना ये, तो ये आगे चलता है, यहां पर गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, आगे बिहार आ गया, तो इस प्रकार चला जाता है। लेकिन इधर से जो पश्चिम, जो आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा वो इसमें मिल जाती है। अरब सागर मानसून की एक शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है, सीधी गुजरती है राजस्थान से ऐसे, और आगे जाकर आपका यहां पे आ जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय से टकराती है, एवं जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर यह वर्षा करती है। दोस्तों सीधी जाती है क्योंकि राजस्थान में है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है, लेकिन अरावली है जो इसके समानांतर इसी प्रकार से तो फैली हुई है ना, तो उससे टकराएगी नहीं, सीधी निकल जाती है और हिमालय से जाकर टकराती है। दोस्तों अब यहां पर देखिए ये राजस्थान से सीधी निकल रही है, तो राजस्थान में हम देखते हैं वर्षा कम होती है। कारण क्या है, देखिए राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण देखिए, पहला अरावली पर्वत अरब सागरीय मानसून के समानांतर है। जैसे हम राजस्थान को अगर हम बनाए कि ये हमारा राजस्थान है,
अरावली पर्वत इस प्रकार फैला हुआ है। मानसून इससे यहां से आएगा तो सीधा निकल जाएगा, ये कोई अवरोध नहीं डालेगी तो सीधा का सीधा आगे मानसून है जो इस प्रकार से आगे निकल जाता है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान तक आते आते लगभग सूख जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो मध्य भारत के बीच से गुजरता हुआ आएगा, तो लगभग वर्षा पहले कर चुका होगा। जब राजस्थान में पहुंचेगा तो उसमें आर्द्रता बिल्कुल कमी हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान में तापीय अधिकता के कारण प्राप्त आर्द्रता का वाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि जब यह मानसून राजस्थान में आता है उस समय राजस्थान में तेज गर्मी रहती है और जो तापमान है यहाँ का हाई लेवल 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो उस वजह से जो मानसूनी हवाएं हैं उनकी जो आर्द्रता है वो गर्मी के कारण है, वाष्पीकरण उनका हो जाता है दोस्तों। इन वजह से राजस्थान में कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो पाती है दोस्तों। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं मित्रों इनके बारे में। बहुत अच्छे अच्छे तथ्य आएंगे जिनसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। देखिए, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां कीपनुमा आकृति में फैली हुई है एवं समुद्र की ओर खुली है। जो गारो खासी जयंतियां, ये जो हमारा 7 बहनें 7 राज्य है ना, पूर्वी राज्य, वहां पर है मित्रों। तो ये कीपनुमा आकृति में फैली हुई है और समुद्र की ओर खुली हुई है। अब देखिए इनका कारण क्या है। अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा आपकी इन जो पहाड़ियां हैं इनके दक्षिणी भागों में करती है दोस्तों, यानी समुद्री भागों में करती है। यहां स्थित मासिनराम संसार यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा 1300 सेंटीमीटर वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम के अंदर, जो आपका गारो खासी जयंतियों के समुद्री भाग की तरफ स्थित है दोस्तों। यहां होने वाली वर्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां अधिकांश वर्षा सुबह होती है। जो गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियां, यहां पर जो वर्षा होती है, तेज बारिश हो या अधिकांश जो वर्षा होती है उसका 90% भाग है वो सुबह के समय ही होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी मानसून की उत्तर पूर्वी शाखा की बात हो रही है मित्रों। उत्तर पूर्वी शाखा ज्यों ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ती है त्यों त्यों वर्षा की मात्रा में कमी आती रहती है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र से दूर हटने पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आती है। जैसे राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि दूरी बहुत पड़ जाती है, वैसे ही अगर पर्वत श्रेणी इसके बीच में नहीं आएगी, सीधा मैदानी भाग होगा, तो वहां पर भी वर्षा की कमी रहेगी दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। कैसे? मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्र 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसमें 100% आर्द्रता है, उसका 65% आर्द्रता तो अरब सागरीय शाखा में होता है और 35% भाग ही बंगाल की खाड़ी की शाखा में होता है। इस वजह से वर्षा अधिक कौन सी करेगी? आपकी अरब सागरीय शाखा करेगी। देश के विभिन्न भागों में मानसूनी वर्षा की मात्रा में काफी अंतर पाया जाता है। एक हमने मासिनराम देखा जहां 1300 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, एक हमारा जैसलमेर है जहां पर 20 सेंटीमीटर तक भी वर्षा नहीं हो पाती है। देखिए, एक और मासिनराम जैसे स्थान पर 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, दूसरी ओर थार के मरुस्थल और लद्दाख है ना, जो वहां पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मानसूनी वर्षा में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में विभिन्नताएं कम, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विभिन्नताएं अधिक पाई जाती है। जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर आपको मानसूनी वर्षा में जगह में विभिन्नता नहीं मिलेगी, लेकिन हम बात करें राजस्थान या लद्दाख की तो वहां पर आपको वर्षा में विभिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्षा यहां पर बहुत कम होती है दोस्तों। आगे देखिए, मानसून की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। अब यह बताइए, एक केरल की बात करें, एक राजस्थान की बात करें, क्या केरल जितना ही राजस्थान में मानसून रहता है? नहीं रहता है दोस्तों। देखिए, जिन भागों में मानसून सबसे पहले आता है वहां वह सबसे अधिक समय तक रुकेगा। जैसे ही यहां पर पहले प्रवेश करेगा तो यहां पर अधिक रुकेगा, जबकि यहां पर मानसून कम रुकेगा दोस्तों। आगे देखिए, जहां देर से पहुंचता है वहां से जल्दी ही वापस लौट जाता है। केरल में मानसून की अवधि 5 जून से 30 नवंबर तक है। 5 जून से लेकर 30 नवंबर तक
केरल में मानसून रहता है दोस्तों, जबकि पश्चिमी राजस्थान व पंजाब के मैदान में यह अवधि 1 जुलाई से 20 सितंबर है। 1 जुलाई के आसपास हमारा पश्चिमी राजस्थान पंजाब यहां पर मानसून पहुंचता है और लगभग 20 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 20 सितंबर के आसपास यहां से चला जाता है। ऐसा पाया गया है कि 10 वर्षों में से केवल है मित्रों, यहां पर केवल 2 वर्षीय मानसून समय पर आकर समय पर ही समाप्त होता है। यानी 10 वर्षों में देखा जाए तो 2 ही वर्ष ऐसे हैं जिस समय, जो लगभग हमें समय बताया है, हमने देखा है, उस समय पर मानसून आता है और सही समय पर वापस जाता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है, बल्कि इसमें अंतराल पाया गया है। मानसूनी वर्षा हम देखते हैं निरंतर नहीं होती, आज हो गई 3 दिन नहीं होगी, 3 दिन अगर रेगुलर हो जाती है तो आगे 15 दिन तक नहीं होती है, 3 दिन रेगुलर हो जाती है, चौथे दिन नहीं होती है, 5वें दिन हो जाती है, समझे। और इसका महीने के हिसाब से देखें तो अगस्त के महीने में वह अंतराल काफी लंबा हो जाता है। जो जुलाई में अगर राजस्थान में आता है तो राजस्थान में बारिश होती है, लेकिन 1 महीने बाद देखते हैं कि आपको वर्षा नहीं देखने को मिलती है, लेकिन फिर सितंबर के समय आपको फिर वापस वर्षा देखने को मिलती है। एक बार आता है, तेज सक्रिय होता है, फिर धीमा पड़ जाता है, वापस सक्रिय हो जाता है। यूं तो मानसून की अवधि 4 महीने की होती है, परंतु इन 4 महीनों में वास्तविक वर्षा के दिन केवल 40 से 50, यानी कि 4 महीने में से लगभग ये मानकर चलो कि 120 दिन में से आपको 45 दिन ही वर्षा देखने को मिलती है दोस्तों। भारत का अधिकांश भाग कुल वर्षा का 80% इसी समय प्राप्त करता है। जो भारत के अंदर वर्षा होती है, 100% वर्षा भारत में होती है, उसका 80% भाग है जो आपको मानसूनी समय यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ही प्राप्त होता है। वर्षा इतनी मूसलाधार होती है कि यह अक्सर कहा जाता है कि मानसूनी वर्षा में बादल जल बरसाते नहीं बल्कि उड़ेलते हैं। मानसूनी वर्षा, तेज वर्षा, मूसलाधार वर्षा होती है। एक कहावत है कि जब मानसून आता है उस समय बादल जल को बरसाते नहीं, बादल जल को ऊपर से हमारे ऊपर उड़ेलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं मानसून की तिथियां कब आता है, कब जाता है, कब तक रुकता है। मानसून की तिथियां मित्रों, प्रवेश 1 जून को केरल राज्य में करता है। मानसून है जो प्रवेश करता है 1 जून को केरल में, भारत की बात करें ना। मानसून का प्रत्यागमन 1 सितंबर को राजस्थान से होता है। 1 सितंबर को राजस्थान से मानसून वापस चला जाता है दोस्तों। मानसून की समाप्ति होती है 1 दिसंबर को तमिलनाडु में। तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन यहां से सीधा बनकर आपके लिए आ सकता है। आगे चलते हैं और अब देखते हैं मानसून हमारा हो गया है तो वर्षा का वितरण कौन से राज्य में कितनी वर्षा होती है दोस्तों। देखिए, भारत में 74% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है 2 शाखाओं में बढ़ता है, अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। इससे कुल वर्षा का 74% भाग होता है। यह वर्षा जून से सितंबर के बीच 4 महीनों के अंदर होती है दोस्तों। अब देखिए 74% हो गई है। 13% वर्षा मानसून के पश्चात होती है। राजस्थानी भारत के अंदर 13% वर्षा मानसून के पश्चात होती है। 10% वर्षा मानसून से पूर्व हो जाती है। जो मानसून के अलावा भी वर्षाएं होती है ना, उनकी बात है। कुल वर्षा का 3% शीत ऋतु में प्राप्त होता है। मात्र 3%, 100% में से 3% वर्षा है वो कब होती है? शीत ऋतु के अंदर होती है। भारत के 12% भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कुल भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 12% ऐसा भाग है जहां पर सिर्फ 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है, जबकि 8% भाग ऐसा है जहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है दोस्तों। आगे देखिए, आगे भारत में वर्षा का औसत 118 सेमी है। अगर औसत की बात करें राजस्थान का हमारा है वो है 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 यानी 57 से 58 सेंटीमीटर औसत है राजस्थान का। भारत की बात करें तो 118 सेंटीमीटर ही है। परंतु देश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में काफी विविधता पाई जाती है। सामान्य रूप से वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 3 मुख्य क्षेत्र है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी
घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल और उससे सटा हुआ तटीय क्षेत्र। जो पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र है उसका पश्चिमी ढाल के अंदर और उससे पास में जो तटीय क्षेत्र है वहां पर उत्तरी पूर्वी भारत त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ दें, बाकी जो 5 राज्य है वहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मित्रों। तो यहां पर होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। दूसरा भाग है सामान्य वर्षा के क्षेत्र। यहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कौन कौन से? पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र की एक पतली पट्टी है 20 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर चौड़ी, जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, उसके पश्चिमी क्षेत्र में तो हमने देखा 200 से ऊपर होती है, लेकिन वहां पर एक पतली पट्टी मिलती है आपको 20 किलोमीटर चौड़ी है, वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का तटीय भाग, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग की एक संकरी पेटी, तमिलनाडु का तटीय भाग, त्रिपुरा, मणिपुर और निम्न असम घाटी व मिकिर पहाड़ी क्षेत्र, यहां पर सामान्य वर्षा क्षेत्र पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, इनका अच्छी तरह आपको याद रह जाएगा। सामान्य 2 हो गए प्रकार। तीसरा जो अगर हम वर्षा के क्षेत्र में बांटे तो तीसरा है अल्प वर्षा के क्षेत्र। यहां वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत गुजरात आता है, मध्य प्रदेश का मध्य व पश्चिमी भाग आता है, आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग आता है, कर्नाटक आता है, पूर्वी राजस्थान जो अरावली पर्वत श्रेणी का पूर्वी राजस्थान है वो, पंजाब व हरियाणा आता है, दक्षिण व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी तो आ जाता है आपके जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में। जो दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो, ये इन सभी क्षेत्रों के अंदर आपको अल्प वर्षा देखने को मिलेगी। चौथा जो क्षेत्र है वो है अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र मित्रों। यहां वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र है। कौन कौन से? उत्तरी गुजरात, उत्तरी और पश्चिमी गुजरात है वो दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का दक्षिणी भाग, ये एक अर्ध चंद्राकार पेटी के रूप में, यहां पर लगभग आपको मरुस्थलीय क्या मिलेगा? मरुस्थलीय भाग मिलेगा। पश्चिमी घाट पर्वत है उसका वृष्टि छाया प्रदेश। पश्चिमी घाट पर्वत का हमने देखा जैसे पुणे में 60 सेमी तक की वर्षा होती है, तो जो ये वृष्टि छाया प्रदेश है पश्चिमी घाट पर्वत का, वहां पर बहुत ही कम यानी 30-40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और लद्दाख का शीत मरुस्थल, लद्दाख के अंदर बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है दोस्तों। यह सभी था हमारा मानसून से रिलेटेड, कहां पर कितनी वर्षा, किस राज्य में कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मित्रों। अब देखते हैं मित्रों, एक क्वेश्चन बनता है मित्रों जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दूं। काल वैसाखी किसको कहते हैं? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अप्रैल माह के अंदर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उसको कहा जाता है काल बैसाखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल बैसाखी किसको कहते हैं? उड़ीसा पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा को, समझे मित्रों। अब दोस्तों एक कहा जाता है चाय वर्षा कहा जाता है असम के अंदर अप्रैल माह में होने वाली वर्षा जो 50 सेंटीमीटर तक होती है उसको कहा जाता है चाय वर्षा। एक है आम्रवृष्टि किसको कहते हैं? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है वहां पर अप्रैल महीने में होने वाली जो वर्षा है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है दोस्तों। एक होता है चेरी ब्लास्म किस वर्षा को कहते हैं? कर्नाटक में अप्रैल माह में वर्षा होती है जो कॉफी के लिए बहुत ही क्या होती है? फायदेमंद होती है, इसको कहा जाता है चेरी ब्लास्म। ये इंपॉर्टेंट है, चारों ने मैंने बता दिए। आगे चलते हैं और देखते हैं भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं। पहली है अल नीनो। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर के अंदर उत्पन्न विशेष गर्म स्थानीय समुद्री धारा भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव डालती है को अल नीनो कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहां पर एक समुद्री धारा है जो भारतीय मानसून उत्पन्न होता है उसी समय यह उत्पन्न होती है, और यह एक गर्म धारा है जो भारत जो मानसून है इसको
पॉजिटिव नहीं, नकारात्मक प्रभाव इस पर यह डालती है। दूसरा है दक्षिण विस्थापन। दक्षिणी हिंद महासागर व दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीच पाए जाने वाला तापमान, वायुदाब आदि जलवायु की दशाओं में विपरीत संबंधों को ही दक्षिणी विस्थापन कहते हैं, जो क्या करेगा, आपके अल नीनो के साथ मिलेगा और भारतीय मानसून को प्रभावित करेगा। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा एनसो। अल नीनो व दक्षिणी विस्थापन के सम्मिलित प्रभाव को ही एनसो कहा जाता है, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। समझे मित्रों। चौथा है ला नीनो। मध्यवर्ती हिंद महासागर में उत्पन्न स्थानीय ठंडी विशेष समुद्री धारा को ला नीनो कहते हैं, जो भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी भारतीय मानसून को थोड़ी सी अधिक क्षमता देती है कि आगे बढ़िए, अच्छी वर्षा करे दोस्तों। और पांचवा है हमारा जेट स्ट्रीम दोस्तों। सौभ मंडल की ऊपरी सीमा में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली तीव्र पछुआ पवन जेट स्ट्रीम कहलाती है, जो उच्च वायुमंडलीय चक्रवात व प्रति चक्रवात की दशाओं का निर्माण करके संबंध प्रतिक्रियाओं से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है दोस्तों। तो यह था हमारा भारत का मानसून तंत्र, मानसून प्रणाली। कैसी लगी आपको आज की क्लास? एक बार कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।